हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल श्याम रॉक आदर्श। आज हम क्लास थर्ड का साइंस का 6 चैप्टर करेंगे। नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड, यानी कि बर्ड्स के वो जो रहने के लिए घोंसले होते हैं उन उस टाइप की हैबिट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, दे बिल्ड देयर नेस्ट एट सच प्लेसेस where there is a no risk of life and are also safe in all weathers। जो बर्ड्स होते हैं वो घोंसले में रहते हैं और जो उनके जो घोंसले होते हैं वो उस जगह बनाए जाते हैं जो जगह जहाँ लाइफ की कोई रिस्क ना हो या कोई दूसरा दुश्मन वगैरह आके उनको खा ना सके, यानी कि जो सेफ जगह हो और जिसमें जो वेदर की कंडीशन है, मौसम की कंडीशन है, वो भी सेफ हो। दे मेनली बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वन टिल दे लर्न टू फ्लाई। ये अपने जो घोंसले इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपने वहाँ अंडे दे सकें और जो अपने यंग वंस होते हैं, बच्चे हैं, उनकी केयर कर सके तब तक कर सके जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते। बर्ड यूज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स फॉर मेकिंग देयर नेस्ट लाइक अ ग्रास, पीस ऑफ पेपर, ब्रोकन विंग्स, पीस ऑफ क्लोथ्स, फर, वूल, जूट, थ्रेड एक्सेट्रा। जो बर्ड्स होते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि घास हो गया, पेपर के पीसीज हो गए, टूटे हुए पंख हो गए, क्लोथ हो गए, हेयर्स वगैरह हो गए, वूल, जूट के धागे होते हैं, उनकी हेल्प से वो अपना घोंसला बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन स्प्रिंग सीजन। जो बहुत सारे बर्ड ऐसे होते हैं जो वो होते हैं बसंत के मौसम में अपने नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। टाइप ऑफ नेस्ट, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग जो घोंसले उनके अलग अलग बर्ड के वो कैसे होते हैं, किस टाइप के बनाते हैं। नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर डिफरेंट। सम बर्ड्स मेक ऑर्डिनरी नेस्ट वाइल अदर मेक स्पेशल टाइप ऑफ नेट्स। अलग अलग बर्ड के अलग अलग घोंसले होते हैं। जो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं बहुत अच्छे ढंग से अपने घोंसले बनाते हैं और कुछ होते हैं जो स्पेशल तरीके से बनाते हैं और कुछ एक ऑर्डिनरी तरीके से ही अपने घोंसले बनाते हैं, सिंपल से। फर्स्ट है हमारे पास बाउल शेप नेस्ट। जो बाउल मतलब कि एक कटोरी के जैसे शेप के घोंसले होते हैं, वो कैसे होते हैं, जैसे स्पैरो, पिजन्स एक्सेट्रा मेक दिस टाइप ऑफ नेस्ट। इट इज़ मेड फ्रॉम हे स्मॉल एंड ड्राइड पीस ऑफ प्लांट्स। जो स्पैरो होगी या पिजन होगी, चिड़िया होगी, जो पिजन, वो क्या करते हैं अपनी इस टाइप के नेस्ट बनाते हैं। ये नेस्ट हैं जो घास होती है उसके और स्मॉल और जो सूखे प्लांट होते हैं उनकी हेल्प से बनाते हैं। द शेप ऑफ दिस टाइप ऑफ नेस्ट रिसेंबल अ बाउल। जो शेप होती है इस घोंसले की वो एक कटोरी के जैसे होती है। दीज नेस्ट आर मेड एट वेरी सेफ प्लेस लाइक अ प्लेंटियर्स कॉर्नर ऑफ वॉल, ट्रीज एक्सेट्रा। जो ये नेस्ट है वो कहाँ होते हैं, जैसे पंखे होते हैं उनके जो बीच होते हैं, वेंटिलेटर्स बोलते हैं, जब जो दीवारें होती हैं उनके कॉर्नर पे जहाँ ट्री पर ये बनाते हैं अपने घोंसले। द बबूल मेक्स हिज नेस्ट इन अ dense bushes, hedges at on the branches of tree. It's like a deep bowl. Its egg remain fully safe in it। जो बुलबुल होती है, बबुल नहीं बुलबुल होती है, वो जो डेंस bushes होती हैं, जैसे जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो टहनियाँ होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उन पे अपना ये घोंसला बनाते हैं, जो बहुत क्या होता है डीप होता है, डूंघाई तक चला जाता है, जो जिसकी वजह से उनके जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, वो सही ढंग से सेफ रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ मेड नेस्ट। जो क्या होता है पत्तों की हेल्प से बनाया गया घोंसला होता है। टेलर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट विद द हेल्प ऑफ लार्ज लीव। टेलर बर्ड्स मतलब जो दर्जी बर्ड्स होते हैं, टेलर के नाम पे बनाए गए हैं दर्जी बर्ड्स। इनके नाम से पता लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से ये नेस्ट अपना घोंसला बनाते होते हैं। ये इनको बहुत सारे पत्ते चाहिए होते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। इट स्टिच द लीव्स विद इट्स शार्प बीक यूजिंग वुलन और कॉटन थ्रेड। ये क्या करते हैं अपनी चोंच की हेल्प से पत्तों को वुलन और या कॉटन थ्रेड की हेल्प से बांध देते हैं। इनसाइड द नेस्ट कुशंस इज फॉर्म्ड विद द हेयर, वुलन और कॉटन थ्रेड, थिन ग्रास एक्सेट्रा। इसके अंदर जो नेस्ट के अंदर क्या होते हैं
कुशन्स बनाए होते हैं जिस हेयर की वजह से या वूलन की हेल्प से, कॉटन थ्रेड की हेल्प से या ग्रास की हेल्प से बनाए गए। दिस टाइप ऑफ नेस्ट इज़ वार्म फ्रॉम इनसाइड एंड इट इज़ ऑलवेज इन हैंगिंग पोजीशन। जो ये टाइप का घोंसला होता है अंदर से बहुत गर्म होता है और हमेशा क्या है, हैंगिंग की पोजीशन में होता है, यानी कि लटकता होता है। नेक्स्ट है वेयरवर्ड्स बर्ड्स नेस्ट। जो ये जुलाही होते हैं वैसे वाले बर्ड्स होते हैं वो अपनी नेस्ट कैसे बनाते हैं। द वीवर्स बर्ड इज़ अ वेरी स्मॉल बर्ड। जो ये बर्ड होता है बहुत छोटे बर्ड्स होते हैं, बट इट मेक एन आर्टिस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट बाय यूजिंग अ ड्राइड ग्रास स्ट्रिप्स एंड विंग्स ऑफ द ट्री। जो ये इनका घोंसला होता है वो बहुत आर्टिस्टिक ढंग से बनाया जाता है, जैसे आर्ट वगैरह किया होता है ना वैसे बनाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये किसकी हेल्प से बनाते हैं, सूखी हुई घास की हेल्प से, जहाँ ट्रीज़ के जो टहनियाँ हैं उसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। द नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री। जो एक टहनी होती है ट्रीज़ की, उनके क्या नीचे हैंग मतलब कैसे लटकता हुआ बनाया जाता है, जिसमें क्या होती है उनकी जो नीचे की साइड होती है वो क्या होती है, एंट्री के लिए, अंदर जाने के लिए होती है। द लॉट ऑफ स्पेस इन द मिडल ऑफ दिस टाइप ऑफ नेस्ट। जो बहुत सारी स्पेस होती है उनके मिडल में, बीच की तरफ बहुत सारी स्पेस होती है इस टाइप के घोंसले में। नेक्स्ट है वल्चर्स क्लमजी नेस्ट। जो क्लमजी मीन्स मतलब कि जो बिखरा हुआ नेस्ट बनाते हैं जो वल्चर्स। वल्चर्स नेस्ट इज़ वेरी क्लमजी। इट इज़ मेड फ्रॉम स्मॉल एंड थिन वुडन स्टिक्स। ये जो वल्चर्स जो होते हैं उनका जो घोंसला होता है बहुत सही ढंग से नहीं होता, वो छोटी जो थिन छोटी और जो थोड़ी मोटी सी जो वो होती है वुडन की स्टिक्स होती है उससे बनता है। दी स्टिक्स आर पुट टुगेदर इन द शेप ऑफ शॉलो कप एज दैट द वल्चर कुड सिट इन। जो कप की शेप का होता है जिसकी हेल्प से जो वल्चर होता है वो उसमें क्या करता है, बैठ सकता है। नेक्स्ट है वुड पैकर्स नेस्ट। वुड पैकर तो पता ही है, जो पेड़ में से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है। वुड पैकर्स डज नॉट कलेक्ट ग्रास और अदर आइटम फॉर मेकिंग इट्स। जो वुड पैकर होते हैं वो घास या कोई और आइटम कलेक्ट करके नहीं अपना घोंसला बनाते, वो क्या करते हैं, रादर इट pecks a holes in the trunk of tree and set the piece of wood inside it to make it cozy for living and laying egg। जो ये अपने घोंसला बनाने के लिए ग्रास या कुछ और आइटम का यूज़ नहीं करते। ये जो पेड़ के तने होते हैं, ट्रंक होती हैं, उन पर क्या करते हैं, उनकी जो लकड़ होती है, पीस ऑफ वुड होते हैं, उन पर बनाते हैं, यानी कि अपनी चोंच की हेल्प से उसमें क्या गोल एक होल बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो अंदर क्या बहुत कंफर्टेबल होता है, कोजी होता है अपने एग देने के लिए या रहने के लिए। नेक्स्ट है कुकुजो नेस्ट। ना द कुकुज और कोयल इज़ अ लेजी बट क्लेवर बर्ड। कुकुज बर्ड नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। जो ये कोयल होती है वो बहुत लेज़ी होती है, बट वो क्या होती है, बहुत चालाक होती है, वो अपना जो घोंसला खुद नहीं बनाती। इंस्टेड इट ले इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट। वो कौवा होता है उनके जो घोंसले होते हैं उनमें रहती है। जब द फीमेल क्रो हैड्स द कुकस एग्स अलॉन्ग विद इट्स स्वॉन एंड फीड द बेबीज। जो फीमेल क्रो होती है वो जो कोयल के जो बच्चे होते हैं, एग होते हैं, उनको बाहर निकलने तक उनको अपने बच्चे की तरह रखती है और उनको बेबीज़ को फीड देती है। नेक्स्ट आउल्स नेस्ट। जो आउल होते हैं उनके जो घोंसले कैसे होते हैं। द आउल मेक्स इट्स नेस्ट इन द ट्रंक ऑफ ट्री और इन द एम्प्टी स्पेस विद इन द वॉल। जो ये उल्लू होते हैं वो क्या करते हैं, जो तने होते हैं पेड़ के उनमें बनाते हैं अपने घोंसले, या एम्प्टी स्पेस दीवारों पर कुछ एम्प्टी स्पेस खाली जगह होती है उनमें रहती हैं। इट पुट ड्राइड ग्रास एंड सॉफ्ट स्विंग इनसाइड इट नेस्ट टू मेक इट कंफर्टेबल। जो ये क्या करता है, ग्रास होती है, सूखी घास होती है, या जो सॉफ्ट पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, टूट चुके होते हैं, उनको नेस्ट के अंदर रखता है और उसको कंफर्टेबल बनाता है। नेक्स्ट है कोयल्स नेस्ट। द कोयल्स नेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर नेस्ट। कोयल होता है जो बटेर होते हैं ना, वो पक्षी होते हैं जो उनका घोंसला बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है। कोयल्स डिग्स द ग्राउंड एंड फर्निश इट
with the dried grass, leaves, piece of cloth etc. to make it warm and comfortable। जो ये बर्ड होते हैं वो अपना जो घोंसला है वो ग्राउंड में बनाते हैं और उसको किसी जो सूखी हुई घास से, जहाँ पत्तों से, जहाँ क्लोथ्स के जो पीस होते हैं उनको भर देते हैं, उनको जो बना होता है ज़मीन पर उसको उससे भर देते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर से गर्म बनते हैं और कंफर्टेबल बनता है। द कॉयल मेक इट्स नेस्ट इन अ लोनली प्लेस विद इन विच इज़ सराउंडेड बाय द थॉर्नी bushes इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड इट फ्रॉम एनिमी। जो क्या करते हैं ये बर्ड होते हैं वो अपना घोंसला है वो बहुत लोनली प्लेस यानी कि बहुत जहाँ कोई भी आता जाता नहीं होता, और अपने जो घोंसले के आले दुआले वो कांटों वाले टहनियाँ रख देते हैं ताकि जो एक सेफ गार्ड बनाया जा सके, भी उनके जो दुश्मन है यानी कि उनको खाने वाले वो अंदर तक ना पहुँचे। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ यंग वंस, यानी कि वो अपने बच्चों की केयर कैसे करती हैं। When the nest is ready, the female bird lay egg in it. Both male and female birds sit on the egg by turn to hatch them। जब जो उनका घोंसला बन जाता है तो जो फीमेल बर्ड होती हैं उनमें एग देती हैं, जो मेल एंड फीमेल दोनों हैं एग पर बैठते हैं, उसको वर्म करते हैं ताकि जो वो जब तक वो बाहर नहीं निकल जाते, टूट के बाहर नहीं निकल जाते। आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग। दीज बेबी बर्ड्स आर वेरी वीक एंड स्मॉल, देयर आइज आर क्लोज्ड, दे डू नॉट हैव विंग्स। और कुछ समय के बाद जो बर्ड्स होते हैं, बेबी बर्ड्स होते हैं, बाहर निकल आते हैं अंडों से। जो बेबी बर्ड्स होते हैं बहुत वीक होते हैं और छोटे होते हैं, उनकी आइज़ भी क्या होती है, बंद होती है, जब तक उनके जो जो पंख होते हैं वो भी नहीं होते। द पेरेंट्स बर्ड फीड देयर यंग वंस रेगुलरली टिल दे बिकम सेफ डिपेंडेंट। जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को रेगुलरली खाना देते हैं जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट यानी अपनी खुद खाना ढूंढने की हालत में नहीं आ जाते, तब तक वो उसे खाना देते हैं। स्लोली दे ग्रो इन साइज एंड डिवेल्प्ड इनटू अ मेच्योर बर्ड। जो धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं, उनका साइज बढ़ता रहता है और क्या बन जाते हैं, एक मेच्योर्ड बर्ड बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। दे स्टार्ट फ्लाइंग एंड लर्न टू कलेक्ट फूड फॉर देमसेल्फ। वो खुद उड़ने लग जाते हैं और खुद अपना खाना ढूंढने लग जाती हैं। नोन दिस आल्सो एन अडल्ट पिजन्स प्रोड्यूस आ सीक्रेशन कॉल्ड पिजन्स मिल्क टू फीड इट्स चिक्स। जो पिजन होते हैं वो एक ख़ास तरह का सीक्रेट पिजन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अपने वो चीक्स को वो फीड करते रहते हैं, खाना देते हैं, मिल्क देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट अपने याद रखने हैं, द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट एट अ सेफ प्लेस। जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, अपना जो घोंसला है एक खास सेफ प्लेस है, यहाँ कोई नहीं आता जाता, उस जगह पे बनाते हैं। द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो नेस्ट है घोंसले इसीलिए बनाए जाते हैं, वो बनाती हैं ताकि वो अपने अंडे दे सकें वहाँ पे और अपने जो बच्चे हैं उनकी केयर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। अलग अलग बर्ड होते हैं जो अलग अलग टाइप के वो घोंसले बनाते हैं। स्पैरो एंड पिजन मेक बाउल शेप नेस्ट। जो स्पैरो चिड़िया होती है, जो पिजन होते हैं वो क्या होते हैं, एक बाउल के कटोरी की शेप का एक घोंसला बनाते हैं। द बुलबुल नेस्ट इज लाइक अ डीप बाउल। जो बुलबुल होती है बहुत ढूंढाई तक जो बाउल होता है उस टाइप का जो अपना घोंसला बनाती है। द वीवर्स बर्ड मेक एन आर्टिस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट। जो वीवर्स बर्ड्स होते हैं जो जुलाहा बोलते हैं, वो जो क्या करते हैं एक आर्टिस्टिक ढंग से, आर्ट के ढंग से और स्ट्रॉन्ग टाइप का घोंसला बनाते हैं। द टेलर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग लॉन्ग एंड लार्ज लीव्स। जो टेलर बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं जो पत्तों को ऐसे स्टिच कर देते हैं कॉटन थ्रेड की हेल्प से, वो इसीलिए उसे टेलर बर्ड बोला जाता है स्टिचिंग की वजह से। द वुडपेकर्स मेक इट्स नेस्ट डीप इनसाइड द ट्रंक ऑफ ट्री। जो वुडपेकर्स होते हैं वो अपना घर बनाते हैं जो ट्रीज़ होते हैं उनकी तनों पे, वो बहुत ढूंढाई तक बनाती हैं। द कोकोस नेवर मेक इट्स ओन नेस्ट। जो कोको यानी कि कोयल होती है वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, वो जो कौवे होते हैं उनके घोंसले पर रहती है। दिस इज़ द एक्सरसाइज। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और बेल आइकन को
दबाना मत भूलना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।